हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ माधव मिश्रा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर द थीफ स्टोरी। इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड ऑल थ्रू ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। तो स्टोरी में जो आई है वो हमारा नरेटर है और इस स्टोरी में वो एक चोर है। तो वो कहानी सुना रहा है हमें कि जब मैं पहली बार अनिल से मिला तभी मैं एक चोर था और मेरी एज उस टाइम 15 साल थी और मैं एक एक्सपीरियंस चोर था, यानी कि मैं चीज़ें चुराने में मुझे दिक्कत होती थी, मैं चीज़ें आसानी से चुरा लिया करता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। और जब वो अनिल से पहली बार मिलता है तो अनिल हमारे रेसलिंग मैच देख रहे होते हैं। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस। और उनके बारे में बताता है वो, उनकी उम्र कुछ 25 साल लग रही थी, उनका कद लंबा था और वो पतले से थे और उसको ऐसा ही इंसान चाहिए था, ईजी और काइंड, जिसको वो आसानी से लूट सकें। I had not had much late of luck and through I might be able to get into the young man confidence। और उसको ऐसा लग रहा था आज उसका दिन भी अच्छा है, उसका लक भी अच्छा है, तो इसलिए वो इस इंसान को बड़ी ही आसानी से अपने झांसे में ले सकता है। You took a bit of a wrestler yourself, I said. A little flattery helps in making friend। तो वो उनके पास जाता है और उनसे बोलता है कि आप तो थोड़े थोड़े रेसलर की तरह लग रहे हो। तो उसका मानना ये है क्योंकि अगर तुम थोड़ी सी किसी की तारीफ़ कर देते हो या थोड़ा सा मक्खन लगा देते हो किसी को तो उससे दोस्ती करना आसान हो जाता है। ये किसका मानना है? हमारे चोर का मानना है। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन। तो सामने से रिप्लाई आता है कि तुम भी तो एक रेसलर की तरह लगते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाता है, थोड़ा सा पीछे हट जाता है इस बात को सुन के। क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत पतला था हमारा चोर, तो वो सोचता है मैं कहाँ से रेसलर की तरह लग रहा हूँ। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलिंग अ बिट। तो बड़ी आसानी से बोल देता कि हाँ हाँ थोड़ी थोड़ी कर लेता हूँ मैं रेसलिंग। व्हाट्स योर नेम? हरी सिंह, आई लाइड। तो अनिल अब उससे उसका नाम पूछते हैं और क्या जवाब देता है वो? हरी सिंह। और वो झूठ बोला होता है। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ अ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। तो वो उसने झूठ क्यों बोला है? क्योंकि वो चोर है, चोरी करता है, तो जो पुलिस है वो उसकी सर्च में रहती है, उसको ढूंढती रहती है, तो उनसे बचा के रखता है उसका नाम बदलना। और जो इनके यहाँ उसने चोरी कर रखी होती है पहले, उनसे भी ये उससे बचाने में हेल्प करती है ये चीज़। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑइल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। तो क्या होता है, ये इंट्रोडक्शन हो जाता है, नाम पूछ लिया जाता है एक दूसरे का। उसके बाद अनिल जो हैं, जो रेसलिंग मैच देख रहे थे, वो उन रेसलर्स के बारे में बात करने लग जाते हैं कि कैसे रेसलर चिल्ला रहे होते हैं, एक दूसरे को उठा के फेंक रहे होते हैं, ठीक है। और जैसे ही उनकी बात खत्म होती है वो वहाँ से उठ के चलने लग जाते हैं और जो हमारा चोर है, हरी सिंह है, वो उनके पीछे पीछे चलने लग जाता है। हेलो अगेन, ही सेड। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू। तो वो जस्ट उनके पीछे पीछे जा रहा होता है और दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करता है और बोलता है उनसे एक अच्छी सी स्माइल के साथ कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। लेकिन सामने से क्या रिप्लाई आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें पे करने के लिए। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहेप्स आई हैड मिसजज माई मैन। तो उसने कुछ टाइम के लिए रुक के सोचा कि मैंने जिस इंसान को चूज़ करा है चोरी के लिए, शायद मैंने गलत चूज़ कर लिया। आई आस्ट कैन यू फीड मी। तो अपना क्वेश्चन चेंज कर देता है, वो पूछता है उनसे कि क्या आप मुझे खाना खिला सकते हो? कैन यू कुक। तो सामने से क्वेश्चन आता है एक और कि क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। तो दोबारा से वो झूठ बोल देता है कि हाँ हाँ मुझे खाना बनाना आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फेड यू, ठीक है। तो अनिल बोलते हैं कि अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो हाँ शायद मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बैल्कनी। तो वो उसको अपने साथ ले जाते हैं, कहाँ पे? अपने घर पे, अपने रूम पे, जो कहाँ पे था, जमुना स्वीट शॉप के ऊपर था। और वो उससे बोलते हैं कि तुम बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव टू इट अ स्ट्रे डॉग्स एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, ठीक है। लेकिन जो खाना हरी सिंह रात में बनाता है भाई साहब, वो इतना गंदा बनता है कि अनिल जो है वो जो गली के कुत्ते होते हैं ना, उनको खिला देते हैं वो खाना। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेकिन मैं क्या कर रहा था, मतलब जो चोर है हमारा हरी सिंह, वो क्या कर रहा था कि वो उनके आसपास घूम रहा था, स्माइल कर रहा था। ये होता है ना मासूम बनने की कोशिश होती है, जो वो ट्राई कर रहा था वो। और इस सब को देख के हमारे जो अनिल हैं वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही डिड टीच मी टू कुक। लेकिन इसके बाद क्या करते हैं, वो उसके सर पे हाथ रखते हैं, उसको थपथपाते हैं, ठीक है, और बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूँगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स। और उसके साथ साथ वो उसको उसका नाम लिखना सिखाते हैं और उसको पूरे सेंटेंस बनाना भी सिखाते हैं, नंबर्स ऐड करना सिखाते हैं, यानी प्लस माइनस सिखा रहे होते हैं। आई वॉज ग्रेटफुल
आई नो दैट वंस आई वुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। तो यहाँ पे हमारा जो चोर है वो थोड़ा सा समझदार है, उसको पता है कि अगर मैं एक बार लिखना पढ़ना सीख जाऊँगा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसको मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा। ठीक, इट वॉज क्वाइट प्लीसेंट वर्किंग फॉर अनिल। तो अब उसको ना अनिल के लिए काम करना अच्छा लगने लगा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, वो सुबह चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज। उसके बाद कहाँ चला जाता था, बाहर चले जाता था जो घर का सामान खरीदना होता था उसके लिए। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। और वो दिन में ₹1 का मतलब चोरी कर लिया करता था, अपने पास रख लिया करता था उस सामान में से बचा के। आई थिंक ही नो आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। तो वो बोलता है कि शायद अनिल को भी पता था कि मैं कहीं ना कहीं ₹1 या कुछ पैसे बचा रहा हूँ, लेकिन उसने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टैट्स। ही वुड बोरो 1 वीक, lend the next. He kept worrying about the next check, but as soon as it's arrived, he would go out and celebrate. It seems he wrote for magazine a queer way to make a living. तो अब वो अनिल के पैसे कमाने का तरीका बता रहा है, मतलब कैसे अनिल पैसे कमाता है, कैसे खर्चा निकालता है अपना। तो अनिल बड़े ही अनयूजुअल तरीके से अपना पैसा कमाता है। पहले वो किसी से पैसे उधार लेता है, फिर वो दूसरे को वही पैसे उधारी पे दे देता है, और वो हमेशा अपने चेक के लिए चिंता में रहता है कि उसका जो चेक आ रहा होता है उसके लिए हमेशा चिंता में रहता है। और जब वो चेक आ जाता है तो वो बाहर जाके सेलिब्रेट करता है, पार्टी शार्टी करके सब पैसे खर्च कर देता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि वो शायद मैगजीन्स वगैरह के लिए लिखता था। वन इवनिंग ही कम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। तो एक शाम को अनिल अपने घर वापस आता है और उसके हाथ में क्या होता है, बंडल ऑफ नोट्स होता है। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू द पब्लिशर। और वो बताता है कि उसने अपनी किताब एक पब्लिशर को बेच दी। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और हमारा जो हरी सिंह है, चोर है, वो देख लेता है कि उसने जो पैसा है वो कहाँ रख रखा है, जो उसका मैट्रेस होता है, गद्दा होता है, उसके नीचे छुपा के रख रखा है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। अब जो हमारा चोर है उसको अनिल के लिए काम करते करते 1 महीना हो चुका था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। उसने सिर्फ जो शॉपिंग करने जाता था, वो ग्रॉसरी खरीदने जाता था, उसमें जो पैसा चुराता था उसके अलावा कोई भी चोरी नहीं करी थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। लेकिन उसके पास ऐसा भी नहीं था कि अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उसको मौका ना मिला, उसको पूरा मौका मिला था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर। क्योंकि जो रूम की चाबी थी वो अनिल ने उसको दे रखी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड। जब उसकी मर्जी होती तब वो आ और जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। लेकिन वो बताता है कि मैं अब तक अपने जीवन में जितने इंसानों से मिला हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा अनिल ने मुझ पर भरोसा किया है। एंड दैट इट इज़ वाई इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम। तो जब उसने उस पर इतना ज़्यादा भरोसा किया है तो उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि भाई मैं उसको चीट करूँ कैसे। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। तो अब बता रहा है कि उसने जो एक्सपीरियंस गेन करा है इन लोगों को लूट के, तो उसके बारे में बता रहा है। बोल रहा है कि अगर आप एक ग्रीडी मैन के यहाँ चोरी करते हो, यहाँ ग्रीडी मैन क्या होता है, लालची इंसान, उसके यहाँ चोरी करते हो, तो वो अफोर्ड कर सकता है रॉब करे जाना, क्योंकि ग्रीडी मैन है, वो पैसा कहीं ना कहीं दोबारा कमा लेगा। बट इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन एक केयरलेस मैन को लूटना बड़ा मुश्किल है। केयरलेस मैन यानी जिसको अपनी चीज़ों का ही होश ना हो। समथिंग ही डज़ नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड एंड दैट टेक ऑल द प्लेजेंट आउट ऑफ द वर्क। तो बताता है कि जो केयरलेस मैन होता है ना, उसको कभी कभी अपनी चीज़ों का होश ही नहीं होता और उसको ये तक नहीं पता चलता उसके यहाँ चोरी हुई भी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये किसी को परेशान ना होते हुए देखना, तो ये उसके काम का पूरा मज़ा किरकिरा कर देता है। तो हमारा जो चोर है उसको काम में मज़ा आना चाहिए। वेल इट्स टाइम आई हैड बीन सम रियल वर्क। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि मैं कुछ असली काम करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ। वो अपने आप से कहता है, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी। तो अपने आप को बहाने दे रहा है कि अगर मैं पैसे नहीं चुराऊँगा, ये वाले जो अनिल लाया है, तो वो क्या करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बाहर जाके सेलिब्रेट करेगा, पैसे खर्च कर देगा अपने दोस्तों के ऊपर। यहाँ वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता है मेरे काम करने के लिए, तो वो अपने आप को बहाने दे रहा है कहीं ना कहीं। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. तो अनिल हमारा सो रहा होता है और जो चांद की रोशनी थी वो उसके बिस्तर पे आके गिर रही होती है। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। तो ये सब हो ही रहा होता है, तभी हमारा चोर अपने बिस्तर पे बैठ जाता है और वो सिचुएशन का जायज़ा लेने लग जाता है कि हालात कैसे हैं। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसे चुरा लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो मैं जो 10 साढ़े 10 बजे की ट्रेन है ना लखनऊ की, वो पकड़ सकता हूँ। स्लिप्ड ओवर आउट द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप ऑन द बेड। तो वो अपने ब्लैंकेट से बाहर निकलता है और रेंगते रेंगते कहाँ पहुँच जाता है, बेड के पास पहुँच जाता है। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। जहाँ पे जो अनिल था वो बिल्कुल चैन से सो रहा होता है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अंडरलाइंड। तो उसके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं थी, यानी जो माथे पे जो अंडरलाइन हो जाती है ना टेंशन में, वो एक भी नहीं थी। व्हेन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस थ्रू माइन पर मोस्टली स्कार्स।
तो हरी सिंह अपने बारे में सोचता है कि मेरे चेहरे पे से ज़्यादा निशान हैं और मोस्टली क्या है उसमें से स्कार्स हैं, यानी चोट वोट लगी है ना उसको, किसी ने पकड़ के पीटा होगा जब उसने चोरी करी होगी। माई हैंड स्लेड अंडर द मैट्रेस, तो अपना हाथ कहाँ डालता है, मैट्रेस में डालता है क्योंकि वहीं पे तो पैसे रखे हैं। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को ढूंढने लग जाता है, पैसे कहाँ रखे हैं वो ढूंढने लग जाता है। वैन आई फाउंड दैम, जब उसको पैसे मिल जाते हैं, आई ड्रॉ आउट विदाउट अ साउंड, तो बिल्कुल शांति से उसको बाहर निकाल लेता है। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, तो देखो क्या होता है, अनिल सोते सोते करवट बदलता है और वो किसकी तरफ मुड़ जाता है, हरी सिंह की तरफ मुड़ जाता है। आई वॉज स्टार्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत रेंगते रेंगते कहाँ निकल जाता है, रूम से बाहर निकल जाता है। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, रूम से बाहर निकल के अब कहाँ आ चुका है, वो रोड पे आ चुका है। रोड पे आते ही आई बिगेन टू रन, दौड़ने लग जाता है वो। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ पजामास, और जो पैसे हैं उसने कहाँ बांध रखे हैं, अपने जो पजामा होता है ना नाड़ा, उससे बांध रखे हैं अपनी कमर पे। आई स्लो डाउन टू द वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, और जैसे ही वो उसको लगता है कि अच्छी खासी दूरी पे आ गया है तो वो अपनी स्पीड धीरे कर लेता है और पैसे निकाल के काउंट करने लग जाता है। 600 रुपीज़ इन 50s, तो टोटल कितने रुपये होते हैं, 600 रुपये होते हैं 50-50 के नोट। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, तो इतने पैसे में वो आराम से 1-2 हफ्ते बिल्कुल शेख, जो ऑयल अरब्स नहीं होते हैं, रिच अरब्स शेख वगैरह होते हैं, वैसी लाइफस्टाइल जी सकता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. तो वो अब कहाँ पहुँच चुका है, स्टेशन पे पहुँच चुका है और सीधे कहाँ जाता है, प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में कभी टिकट नहीं खरीदी। चोर है भाई साहब, टिकट थोड़ी नहीं खरीदेगा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, तो जो ट्रेन होती है जिसके बारे में उसने बात करी थी वो जस्ट निकल ही रही होती है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज, तो जो ट्रेन होती है वो अपनी इनिशियल स्टेज में होती है, जब वो अपनी स्पीड पकड़ रही होती है, अगर वो चाहता तो जंप करके किसी भी एक डिब्बे में चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन उसको थोड़ा सा हेजिटेशन हो जाती है, यानी थोड़ा सा उसको अजीब सा लगता है जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हुआ क्या आखिर। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और वो अपना चांस खो देता है, मौका खो देता है ट्रेन में बैठ के बाहर निकल जाने का। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिज़र्ट प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन चली जाती है तो वो अपने आप को पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेला खड़ा पाता है। आई हैड नो आइडिया वेयर द स्पेंड द नाइट, अब उसको कुछ नहीं पता था कि पूरी रात कहाँ गुजारनी है। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, उसके कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि उसका मानना था दोस्त मुसीबत ज़्यादा होते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस टू स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, और मैं किसी को इतना जागरूक करना नहीं चाहता था कि किसी के बाहर पास में होटल होगा उसमें रुक जाऊँ तो किसी को पता चले कि एक चोर यहाँ पे रुका है। द ओनली पर्सन आई नो रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, अगर वो किसी को अच्छे से जानता था तो वो कौन था जिसके यहाँ वो चोरी करके आया, यानी अनिल के यहाँ। लीविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाज़ार, तो अब वो स्टेशन से बाहर निकल जाता है और कहाँ जाता है, बाज़ार की तरफ चल देता है। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, तो इतना जो छोटा सा करियर रहा है हमारे चोर का, उसने इतने टाइम में लोगों के चेहरे पढ़ने सीखे हैं कि अगर कोई इंसान का सामान खो जाता है तो कैसा एक्सप्रेशन शो करता है, किसी को गुस्सा आता है, कोई रोने लग जाता है, ये सब चीज़ें उसने ऑब्जर्व करी हैं। तो अब देखो क्या बताता है, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, तो जो ग्रीडी मैन होता है, जो लालची इंसान होता है, उसके चेहरे पर डर दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होता है उसके चेहरे पर गुस्सा दिखता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब आदमी होता है उसके चेहरे पे एक्सेप्टेंस दिखता है। एक्सेप्टेंस मतलब कि अब हो गया तो हो गया भाई, अब क्या कह सकते हैं। बट आई नो दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल के चेहरे पे अच्छे से जानता हूँ। व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको पता चलेगा उसके यहाँ चोरी हुई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, बस उसको दुख होगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इसलिए नहीं कि पैसे चले गए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, इसलिए होगा क्योंकि उसका भरोसा टूट गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन द बेंच, तो अब चलते चलते कहाँ पहुँच गया, एक मैदान में पहुँच गया, फील्ड में पहुँच गया है, और वो उस फील्ड में जाके एक बेंच पे बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, इट वॉज अर्ली नवंबर, तो उस रात को बड़े ठंड होती है क्योंकि वो अर्ली नवंबर का टाइम होता है, यानी नवंबर के स्टार्टिंग के 10-15 दिन होते हैं ना, वो चल रहे होते हैं। एंड अ लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जिस मैदान में वो बैठा होता है उसमें जो लाइट होती है, लैम्प वगैरह लगा होता है, वो ब्लिंक कर रहा होता है, तो जिससे उसे दिक्कत हो रही होती है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और उसके बावजूद क्या हो जाता है भाई, बारिश स्टार्ट हो जाती है। पहले से दिक्कत हो रही थी, अब बारिश और हो गई। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, तो जो कपड़े पहन रखे थे उसने वो उसके शरीर पर चिपक गए थे। देखते नहीं हो, अगर तुम कुछ कपड़े पहन रखे और बारिश में भीग जाओ तो तुम्हारी जो शर्ट वगैरह होती है वो तुम्हारी स्किन से चिपक जाती है। एंड अ कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस, और ऊपर से इतनी तेज़ हवा भी चल रही थी, बारिश भी चल रही थी,
तो वो सब उसके चेहरे पे फील हो रहा था। आई वेंट बैक टू द बाज़ार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। अब वो दोबारा से बाज़ार की तरफ जाता है और कहाँ पे बैठ जाता है, क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है। द क्लॉक शोड मिडनाइट, और घड़ी में प्रॉपर 12 बज चुके थे, मिडनाइट यानी 12 बज चुके हैं अब। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। अब उसको नोट्स देखता है, उसको फील होता है कि भाई साहब जो नोट है ना वो गीले हो चुके हैं। अनिल मनी, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रॉब्ली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। वो अब मनी मन में सोच रहा है, अगर अनिल के यहाँ मैं होता ना कल सुबह, तो वो मुझे अपने आप ही 1-2 रुपये दे देता सिनेमा देखने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मेरे पास ये सब है। आई कुड नॉट कुक हिज मील, रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब लेकिन मैं उसके लिए खाना नहीं बना पाऊँगा, उसके लिए सामान खरीदने नहीं जा पाऊँगा बाज़ार, और मैं सारे सेंटेंसेस बनाना भी नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। ये सब चीज़ें तो मैं भूल ही गया था क्योंकि मुझे चोरी की एक्साइटमेंट इतनी थी। होल सेंटेंसेस आई नो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। तो बताता है कि जब मैं पूरे सेंटेंसेस बनाना सीख जाता तब मैं शायद इतने पैसों से बहुत ज़्यादा कमा लेता। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कैच, बट टू बी रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो बताता है कि भाई साहब किसी चीज़ को चुराना तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन किसी चीज़ को वापस लौटाना बिना पकड़े वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो अपने आप को मना रहा है कि मैं वापस जाता हूँ अनिल के यहाँ, ठीक है, और अगर वो वापस जाएगा तो वहाँ पे क्या सीखेगा, उसको पढ़ना लिखना सीख पाएगा वो। आई हेरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। तो हमारा चोर बहुत ज़्यादा नर्वस है, रूम पे पहुँच चुका है। बट इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैट टू रिटर्न इट्स अनडिटेक्टेड। तो बताता है किसी चीज़ को चुराना तो बहुत आसान है, लेकिन चले उस चीज़ को वापस उसी जगह पे रख देना है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्विकली, तो वो शांति से दरवाज़ा खोलता है। देन स्टूड इन द डोरवे, और दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। इन क्लाउडेड मून नाइट अनिल वॉज स्टिल स्लीप। तो इस बार देखता है वो अनिल अभी भी सो रहा होता है। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, तो दोबारा से वो क्रॉल करते हुए यानी रेंगते रेंगते कहाँ जाता है, बेड की तरफ जाता है। एंड माई हैंड कम अप विद द नोट, और वो नोट्स निकालता है। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स। तो क्या करता है वो पैसे निकालता है, और जैसे ही पैसे रख रहा होता है तो अनिल की जो सांसें थी उसको अपने हाथ पे फील होती हैं, और जैसे ही उसको मैट्रेस यानी जो गद्दा होता है उसका किनारा मिलता है उसके नीचे आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। तो अगले दिन वो भाई साहब लेट उठता है, सिंपल सी बात है, रात भर उसने चोरी चकारी करी है तो अगले दिन तो लेट उठेगा ही। तो वो देखता है कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली है। ही स्ट्रेच्ड आउट इन हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और उसने अपना हाथ आगे बढ़ा रखा है मेरी तरफ। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट्स बिटवीन हिज फिंगर, और उसके हाथ में क्या 50 रुपये का नोट है। माई हार्ट सैंक, भाई साहब उसका दिल काँप जाता है बिल्कुल। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसको लगता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी येस्टरडे, कि मैंने कुछ पैसे कमाए थे कल, अनिल बोल रहा है ये। ही एक्सप्लेन्ड नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलर पैसे दे पाऊँगा। माई स्पिरिट रोज, मेरी जो रूह थी वो खिल उठी। बट वैन आई टुक द नोट, लेकिन जब मैंने उससे हाथ से पैसे लिए, आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट रेन। तो मुझे क्या पता चला कि कल बारिश हुई थी, नोट भीग चुके थे, तो अभी भी वो नोट गीला था। टुडे वील स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड। तो अनिल उससे बोलता है कि आज से हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही नो बट नाइदर हिज लिप नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग। तो हमारे चोर को पता चल चुका है कि अनिल को सब कुछ पता है। उसको पता है कि रात में नोट गायब हुए थे क्योंकि रात में बारिश हुई थी, ठीक है, अगर नोट बाहर गए हैं तो ऑब्वियसली बात तभी गीले हुए हैं। तो इसके बावजूद अनिल के चेहरे पे उसकी आंखों में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि उसको डांटना चाहिए हरी सिंह को कि भाई तुमने मेरे नोट चुराए हैं, ये सब करना चाहिए, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। आई स्माइल एंड अनिल इज़ मोस्ट अपीलिंग वे एंड द स्माइल कम बाय इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। तो जो हमारा चोर था इस बार बड़े अच्छे से स्माइल करता है, और इस बार ये स्माइल ना उसने जानबूझ के नहीं करा था, ये अपने आप आया था, ठीक। और हमारी स्टोरी हो जाती है ख़त्म। थैंक यू।